दोस्तों, आप लोग भी कभी ना कभी ये तो जरूर सुने होंगे कि बच्चों को पाप नहीं लगता। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना कि बच्चों को पाप नहीं लगता। परंतु हाँ, किस उम्र तक के बच्चों को पाप नहीं लगता? दोस्तों, इसे समझने के लिए हम लोगों को द्वापर युग के महान रहस्यमय दिलदार योद्धा भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा वर्णित एक कहानी को बड़े ही गौर से ध्यान से सुनना और देखना होगा। कृष्ण जी इस कहानी को स्टार्ट करते हुए बोलते हैं कि प्राचीन काल में एक महान तपस्वी महर्षि मांडव्य थे, जिन्होंने अपने तपोबल की शक्ति के द्वारा ऐसी पुण्य लोकों पर विजय पाई जो दूसरों के लिए असंभव है। एक बार राजा का कुछ सैनिक उसी वन में चोरों का पीछा कर रहे थे। तभी चोरों को महर्षि का आश्रम दिखाई दिया और सभी चोरों ने महर्षि के आश्रम में महर्षि के पास चले गए राजा के सैनिक से बचने के लिए। और उन चोरों ने महर्षि से कहा, हे महर्षि, हम सभी व्यापारी हैं और हमारे पीछे कुछ लुटेरे लगे हुए हैं जो हमसे हमारा धन छीन करके हमें मारना चाहते हैं, कृपा करके हमारी मदद करें। तो महर्षि मांडव्य ने कहा, तुम लोग अपना अपना धन मेरी कुटिया में छिपा करके रख दो और दूसरे रास्ते से तुम लोग यहाँ से दूर चले जाओ। कुछ देर बाद राजा का सैनिक महर्षि के आश्रम में पहुंचे और महर्षि से पूछने लगे, तुमने उन डाकू को कहाँ भगा दिया और लूट का सारा माल कहाँ छिपा रखा है? महर्षि बोले, वो डाकू है या तुम डाकू हो? मैं तो उन डाकुओं की सहायता उन्हें व्यापारी समझकर कर रहा था। ये सुनकर के एक सैनिक बोला, तुम एक पाखंडी बाबा हो और अब पकड़े जाने पर साधु बन रहे हो। अब तुम्हारे भाग्य का फैसला हमारे राजा साहब ही करेंगे। राजा का सैनिक मांडव्य ऋषि को वहां से घसीटता हुआ राजा के पास राज दरबार में ले गया और वहां पहुंचकर सैनिकों ने सारी घटना राजा को बता दिया। सैनिक की बात सुनकर राजा बोले, साधु के भेष में तुम चोरी करते हो और सारे साधुओं के नाम को कलंकित करते हो, जो कि क्षमा के योग्य नहीं है। और फिर राजा अपने सैनिक से बोले, इस पाखंडी बाबा को ले जाकर के नगर के चौराहे पर सूली पर चढ़ा दो। महर्षि के योग शक्ति के कारण वो सूली उनके शरीर को छेदन नहीं कर पाई और वो अपने तपोबल के शक्ति के द्वारा ही सूली के नोक पर बैठे बैठे ही तपस्या करते रहे। ये चमत्कार देख करके सबको आश्चर्य हुआ और जब राजा तक ये बात पहुंची तब वो राजा मांडव्य ऋषि के पास गए और क्षमा मांगते हुए बोले, हे दयानिधान, हे पुण्य आत्मा, अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी अपराध हुई है जो मैं आपको पहचान नहीं पाया। अगर हो सके तो इस गलती के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए या फिर दंड दे दीजिए। तो महर्षि बोले, नहीं राजन, मैं तुम्हें कोई सजा नहीं देना चाहता क्योंकि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। जिस परिस्थिति में तुम्हारे सैनिकों ने मुझे देखा उस परिस्थिति के अनुसार तुमने जो न्याय किया वो उचित ही था, इसलिए इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। दोष है विधि का, दोष है धर्मराज का, जिसकी आज्ञा से काल ने, समय ने उस क्षण ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी। ऐसा क्यों हुआ, इसका उत्तर मुझे स्वयं धर्मराज से मांगना पड़ेगा कि किस कारण से मुझे इस दंड का भागी होना पड़ा। इतना कहकर मांडव्य ऋषि अपने तपोबल की शक्ति के द्वारा यमलोक की ओर चल दिए और वहां पहुंच करके धर्मराज से, यमराज से ये पूछे कि मैंने तो अपने जीवन में कोई भी पाप कर्म नहीं किया, आखिर मुझे किस पाप की सजा मिली है? आखिर यमराज ऐसा क्यों हुआ? तब धर्मराज बोले कि हे ऋषि, आप बचपन में कीट पतंगों के पुच्छ भाग में सीके घुसेड़ दिया करते थे, उसी कर्म का फल आपको प्राप्त हुआ। ये सुनकर के मांडव्य ऋषि ने कहा, धर्मशास्त्र के अनुसार जन्म से लेकर के 12 वर्ष की आयु तक बालक जो कुछ भी करे उसे अधर्म नहीं माना जाता, क्योंकि उस समय तक किसी भी बालक को धर्मशास्त्र का ज्ञान हो ही नहीं सकता। जो तुमने बाल्यपन में किया गया मेरे मूर्खता को
पाप की उपाधि देकर के बहुत बड़ी अन्याय किया है। दूसरी बात यह है कि न्याय के आसन पर बैठने वाला अपराध के मात्रा के अनुसार ही दंड दे सकता है। उससे अधिक दंड देने पर उसे अन्याय करने का पाप भी लगता है। और जो स्वयं न्याय मूर्ति होकर के दूसरे पर अन्याय करे तो वो भीषण अपराध कहा जाता है। अतः हे धर्मराज, तुम्हें इस पाप का दंड भोगने के लिए मृत्यु लोक में मनुष्य योनि धारण करके एक शूद्र माता के गर्भ से तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा। मृत्यु लोक कहने का मतलब यही पृथ्वी लोक, इसी पृथ्वी लोक को मृत्यु लोक कहा जाता है, जहां तुम न्याय और अन्याय की गुत्थियां सुलझाते सुलझाते थक जाओगे और यही तुम्हारा दंड है। और मांडव्य ऋषि के इसी श्राप के कारण द्वापर युग में महाभारत में धर्मराज को महात्मा विदुर के रूप में एक शूद्र दासी माता के गर्भ से जन्म लेना पड़ा। और महात्मा विदुर महाभारत के हस्तिनापुर के राजा कौरव के राज दरबार में महामंत्री के पद पर हमेशा न्याय और अन्याय की गुत्थियों के बीच उलझे रहते थे। और महात्मा विदुर को इस धरती को छोड़ने से पहले ही उन्हें पुनः ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। विदुर के रूप में वो स्वयं धर्मराज ही थे, जो कि महर्षि मांडव्य के श्राप का